में हम मौजूद हैं उर्दू नेट जापान के चीफ एडिटर जनाब नासिर नाकागावा साहब के साथ। उर्दू नेट जापान से मुस्तकिल 2 सालों से निकल रहा है और आए दिन ये तरक्की की मंजिलों को तय कर रहा है। गुज़श्ता 1.5 वर्षों से मैं मुस्तकिल उर्दू नेट जापान को पढ़ता हूँ, देखता हूँ और उर्दू नेट जापान के लिए लिखता रहा हूँ। और इसकी तरक्की को देख करके मैंने बारहा ये सोचा कि जापान जो उर्दू का देश नहीं, उर्दू की बस्ती नहीं, यहाँ से उर्दू का इतना खूबसूरत अखबार कैसे निकल सकता है। यही इश्तियाक था जिसकी वजह से मैंने नासिर नाकागावा साहब से रब्ता किया और उसके बाद ये राब्ते बढ़ते गए और ये राब्ते दोस्तियों से आगे बढ़ करके भाईचारगी में तब्दील हो गई। और ये उसी का नतीजा है कि उर्दू नेट जापान की 200 सालगिरह की तकरीब में मैं जापान आया और ये इत्तफ़ाक़ हुआ कि न सिर्फ नासिर नाकागावा साहब से बल्कि इनके तमाम अहबाब से, इनके तमाम दोस्तों से मिलकर बेइंतहा खुशी हुई। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर नासिर नाकागावा साहब कि आप जापान में कितने दिनों से हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरी सिर्फ एक छोटी सी कॉल पे जो है बिला तकल्लुफ़ जो है हमारी दावत को कबूल करते हुए हमें वो इज़्ज़त बख्शी कि वो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने का। आप लोग भी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पर भी इतने अच्छे शोबे से आप मुंसलिक हैं। यकीन आपका वक्त भी बहुत कीमती है और जब मैंने आपको बुलाया जापान तो आप दोनों दोस्त जो है मतलब मेरे कहने पे चले आए और आप यकीन कीजिए कि मेरा सीना जो है फ़ख्र से फूल गया। शुक्रिया। तो बहरहाल आपने जो सवाल किया कि मैं जापान में कितने अरसे से हूँ, तो मुझे जापान आए हुए इस साल जो है 23वां साल शुरू हो चुका है। हाँ जी, हाँ, जब मैं आया था जब मैं 23 साल का था और बल्कि 24 साल का था। अब मैं 47 साल का हूँ। मेरा पाकिस्तान से, कराची से ताल्लुक़ है मेरा। मेरी कराची में पैदाइश हुई मेरी और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया मैंने और उसके बाद में तालीम के दौरान इकोनॉमिक्स में किया था मैंने। तो उसके बाद इसी अपना MA करने से पहले मैंने BCom किया। तो BCom के दौरान जो है उसके बाद मैं हिटाची टेलीविजन में जॉब किया करता था, एडवर्टाइजिंग के शोबे से मुंसलिक था। अच्छा, जी। तो बहर ये कि वो कैरियर जो इतना तवील नहीं है कराची में, तो एडवर्टाइजमेंट के डिपार्टमेंट में 1 या 2 साल काम किया होगा वहाँ पर। तो उसके बाद फिर मेरा जापान आने का हो गया। तो अच्छा, हाँ, तो 23 साल पहले जापान आया हूँ मैं। बहुत अच्छा। ये बताएं कि जापान में आकर के अचानक आपको ये कैसे ख्याल आया कि उर्दू का ऑनलाइन अखबार होना चाहिए और इतना अच्छा अखबार आपने कैसे शुरू किया? ये ख्याल आपके दिल में कैसे आया? जी, वो दरअसल ये कि जापान जो है यहाँ पर ये यूरोप और अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि जापान अमेरिका या यूरोप में जो है हमारी पाकिस्तानी फैमिली या दूसरी जो फैमिलीज उनकी अपनी पाकिस्तानी फैमिली मियाँ बीवी या बच्चे जो उनके वहाँ पर रहते हैं। जापान में जो है हमारे जितने जब शुरू में हम आए थे जापान तो 1-1.5 लाख पाकिस्तानी भी होंगे और दूसरे मुल्कों के भी लोग थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे चले गए यहाँ से। जापान की पॉलिसीज़ भी स्ट्रिक्ट होती चली गई। तो हमारी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो दिन ब दिन श्रिंक होती गई, कम से कम हो गई। और तकरीबन इस वक्त भी जो है 8 से 10 हज़ार जो अगर आम जो अंदाजे के मुताबिक इतने सरकारी या हमारी एम्बेसी के अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 हज़ार की कम्युनिटी को मुश्तमिल है। कहने का मकसद ये है कि उसमें जितने भी हमारे लोग हैं वो तमाम के तमाम जापानीज़ जो ख़वातीन उनसे शादीशुदा हैं और यही वजह है कि वो जापान में रह रहे हैं। तो वो 10,000 जो पाकिस्तानी हैं वो भी जापान में स्कैटर्ड हैं, मुंतशिर हैं हर जगह। कोई ओसाका में तो कोई नागोया में या दूर दराज इलाकों में रहते हैं। यानी बनिस्बत यूरोप या अमेरिका के यहाँ पर जो कम्युनिटी जो जैसे एक मोहल्ले में चले जाए, स्ट्रीट में चले जाए, 5-6 घर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे या पूरे बाजार आपको मिलेंगे। तो जापान में ये सिस्टम नहीं था। तो हम लोगों को ये फिर हम शुरू में जो जवान हुआ करते थे तो ज़्यादातर अपना टाइम जो बचता था काम करने के बाद वो टीवी, अब चूँकि जापान के टीवी जो है उसमें ना इंग्लिश प्रोग्राम होता था ना उर्दू प्रोग्राम होता था। यूरोप में या अमेरिका में जैसे उर्दू चैनल्स होते हैं। तो फिर हमें इस चीज़ की बड़ी वो शिद्दत से मतलब एहसास होता था कुछ हमारी अपनी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए। तो पाकिस्तान से डाइजेस्टें या अखबार इस तरह मंगाते थे या पाकिस्तानी फिल्में या इंडियन फिल्में ज़्यादा देखते थे या ड्रामे देखा करते थे। अब मुझे चूँकि शुरू से फिल्में वगैरह देखने का शौक बिल्कुल नहीं था, मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक था। तो किताबें वगैरह पढ़ते थे। तो उसके बाद फिर लिखने का शौक भी हुआ। तो लेकिन लिखें तो उसको शाया कैसे करें, जापानीज़ आती नहीं थी। फिर जापानी स्कूलों में दाखिला लिया, थोड़ी सी स्टडी की। तो शुरू में ये सोचा कि कुछ हमारी जो कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसको उर्दू में लिख के हमारे पाकिस्तान में जो अखबार आते हैं मसाइल हैं उसमें भेजा जाए। जी। तो शुरू में इस तरह भी छोटे मोटे में अखबार में छोटे आर्टिकल या जापान की अच्छी बातें जो हैं वो लिखा। मैं मतलब मैं पैदाइशी राइटर या वो नहीं हूँ मैं। तो छोटे आर्टिकल लिख के मुरासले लिख के मैं अपने पाकिस्तान के अखबार में भेजा था कि जापान की ये चीज़ें अच्छी हैं, जापान की कम्युनिटी में ये चीज़ें हैं। जापान बड़े शौक से पढ़ते थे वो।
तो जब उसकी 2-3 मतलब मुझे उसका फीडबैक मिलता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो उस दौर में इंटरनेट भी नहीं था इतना, ना मोबाइल टेलीफोन हुआ करते थे, तो बस यही हुआ करता था, खत के जरिए हम लिख के उनको भेज दिया करते थे। तो कभी 1 महीने के बाद देखा तो वो हमारी जो आई उसमें छपा हमारा, तो बहुत खुशी होती थी, फिर लोगों को दिखाते थे। तो इस तरह वो शौक पैदा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट का दौर हो गया। तो मैं चूंकि जापान में ट्रांसलेशन भी करता हूँ जापानीज की, तो एक साहब ने मुझे कहा कि ये एक पेपर है, ये इसको ट्रांसलेशन करना है, ये उर्दू में है ये। जी। तो वो जापानीज थे ना, तो मैंने कहा उर्दू में। जब उसने वो प्रिंट मुझे निकाल के दिया तो वो किसी वेबसाइट का था वो। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे उस वक्त तो नहीं मालूम था कि हमारी वेबसाइट भी उर्दू भी यहाँ पर इस तरह की मतलब वेबसाइट भी है जिसपे उर्दू पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, देखते हैं लोग। तो जब मैंने उसके ऊपर वेबसाइट के एड्रेस पे लिखा हुआ था तो मैंने वो पढ़ी, तो उसका मैंने ट्रांसलेशन किया, तो फिर मैं वो वेबसाइट देखनी शुरू की मैंने वो। अच्छा अच्छा, इस तरह से। जी, तो इस तरह मुझे शौक पैदा हुआ। उस वेबसाइट के जो चीफ एडिटर थे उनसे रब्ता किया, तो वो भी बड़े खुश हुए। फिर मैंने उनको जापान की जो आर्टिकल मैंने मालूमात जापान की, जैसे यहाँ के टैक्सेस का सिस्टम है, यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम है, यहाँ का तालीम का निज़ाम है, उसके बाद मैंने हल्के फुल्के उर्दू में लिखना शुरू किया मैंने। बहुत बड़ा काम जी। तो वो उनको भेजे तो वो उस पर शाया होने लगे, तो काफी लोगों में फिर मकबूल हुए वो। अच्छा। तो चूंकि मैं पैदाइशी राइटर नहीं, मैं मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, हिम्मत अफजाई हुई तो फिर आप जी फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे अपना उर्दू, मैंने सोचा कि अब काफी लोगों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, वहाँ पर आप बाउंड हो गए तो आप अपनी साइट क्यों नहीं चलाते। तो ये एक मोटिव था कि मुझे अपनी वेबसाइट खोलने का मुझे मौका। जैसे मैंने कल आपको जिक्र किया कि तलब बेग साहब ने मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई की कि जी आप ऐसा कीजिए कि आप जो वहाँ पे बाउंड है कि आपकी तहरीरें कई लोग पढ़ना चाहते हैं, आपके छोटे मोटे हल्की फुल्की तहरीरें होती हैं, आसान लफ्ज़ मालूमात होती हैं, जिसमें इमिग्रेशन की, पुलिस की या दूसरे जापान के कवानीन जो कि हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, उस पर आप जापानीज़ अखबार भी पढ़ लेते हैं, तो उसका जो बाद ऐसी खबरें होती हैं जो कि अंग्रेजी अखबार में नहीं होती हैं, उससे जो है आप ट्रांसलेशन करके आप अपना वेबसाइट बनाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे यूटिलाइज हो सकें। तो ये एक मुझे ख्याल, फिर तलत बेग साहब ने कहा कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि वेबसाइट में तो कोई खर्चा नहीं आती, खराजात भी नहीं आते, तो मामूली खर्च, लेकिन वक्त तो देना पड़ता है। मैंने एक बात महसूस की, आपके अहबाब से जापान में मुख्तलिफ दावतें हुई, जाता रहा, मुलाकात हुई कि देखिए ऑनलाइन अखबार तो बहुत मौजूद हैं जी, है ना, जिस मुल्क का अखबार पढ़ना चाहें, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि हर शख्स उर्दू नेट जापान को रोज़ पढ़ता है, रोज़ देखता है, उनकी खबरों पे चर्चे होते हैं, गुफ्तगू होती है। इस मकबूलियत का राज क्या है? मैं तो खैर नहीं समझता अपने आप को बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन चूंकि हमारे कारीन जो है या मुझे फीडबैक मिलता है उससे अंदाज़ा मैं कर सकता हूँ कि हाँ वाकई ये पिछले 1 साल में काफ़ी मकबूल हुआ। उसकी वजह ये हुई, एक तो चूंकि मैंने वो अपना जो वेबसाइट बनाई, मेरा उसका मकसद ये नहीं कि इसमें हमारी पाकिस्तान की या इंडिया की जो पॉलिटिक्स की सियासत से या उसके ताल्लुक से जो न्यूज़ है वो लगाऊं, वो पढ़ने के लिए हमारे पाकिस्तान के अखबार हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। मैंने एक नए स्टाइल से इसको जापान में मुतारिफ करवाया। वो ये कि हमारी जापान में कम्युनिटी, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि मुंतशिर है, तो अब मुंतशिर तो है, लेकिन बाद ऐसे इलाके जैसे कावासाकी है या योकोहामा है या ओसाका है, वहाँ पर 20-25 अफराद रहते हैं, तो वहाँ पर कोई तकरीब हुई, किसी की सालगिरह हो गई, किसी ने खाना दिया, कोई मेहमान आया, तो उसकी तस्वीरें खींच के उसकी रिपोर्टिंग कौन आया था, किसने किया, तो वो मैंने एक नए स्टाइल से उसको रिपोर्ट जापान की जी खबरों को, अब वो मैंने जैसे वो रिपोर्ट मैंने लिखी तो वो ओसाका वालों ने कि जब उन्होंने पढ़ी, देखिए अरे ये तो मेरा वो 20 साल पहले का दोस्त है, तो इस तरह लोगों के रास्ते भी बढ़े, अरे ये तो देखो 20 साल पहले कैसे हुआ करता था, अब ये अच्छा, उस वजह से काफी उसको पॉपुलैरिटी हुई। तो मैंने फिर इसी पे फोकस रखा कि मैं हमारी कम्युनिटी की जो न्यूज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा। एक बात मैंने महसूस की, देखिए उर्दू नेट जापान को मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ कि आपके ज़्यादातर कॉलम निगार या इंग्लैंड के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, मैं हिंदुस्तान से लिखता हूँ, हिंदुस्तान से और भी लिखने वाले लोग हैं, और यहाँ आके मालूम हो कि भाई आपके जितने अहबाब हैं ज़्यादातर पाकिस्तान से गैर मुक़ीम जापानी हैं। और मैंने कई कॉलम ऐसे भी लिखे जिसमें पाकिस्तान के हालात में मैंने शदीद तनकीद की, बाज़ दफ़ा दहशतगर्दी की बहुत शदीद मजम्मत की, और आपको मेल भी मैंने किया कि देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो शाया करें। क्या कभी आपको महसूस, और आपने एज इट इज़ शाया कर दिया उसे, तो क्या कभी इस तरह के जो तनकीदी कॉलम शाया होते हैं उस पर कभी तनकीद वगैरह सुनने को मिली आपको? ऑफकोर्स मिली है, सुनने को मिली है। और यहाँ पर मुझे एक तो ये कि बहुत हौसला कि जापान में कवानीन बड़े स्ट्रिक्ट